नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम खिलौना कविता का सारांश देखे थे। अब हम इसके शब्दार्थ अर्थ देखेंगे। तो इसमें पहला है पिंजड़ा। पिंजड़ा यानी कि पक्षियों को बंद करके रखने हेतु धातु या बांस आदि की तिलियों से निर्मित बक्सा। पुकार। पुकार का अर्थ होता है किसी को आवाज़ लगाने की क्रिया। अम्मा। अम्मा यानी कि माँ। ताड़का। ताड़का यानी कि एक राक्षसी। तपस्वी। तपस्वी यानी कि तपस्या करने वाले साधु या संत। यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है हवन। असुर। असुर का अर्थ होता है दैत्य दानव। रामचंद्र यानी कि भगवान राम को संबोधित शब्द। कौशल्या। भगवान राम की माता का नाम है कौशल्या। तो हम इसके इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो। देखो बच्चों, अगर तुम्हारी मम्मी आपको गुस्सा करती है तो आप कौन से बातों पर रूठते हो। तो हमें क्या लिखना है वहाँ पे, जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती तब मैं रूठ जाती हूँ। देखो, अगर आपको जो चाहिए वो नहीं मिला तो आप रूठते हो ना, वैसे। तो प्रश्न क्रमांक 2, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो आपके घर में कौन कौन है जो माँ के अलावा तुम्हें मनाते हैं, उनके नाम से लिखना है। तो माँ के अलावा घर में सभी सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। तो अगर आपको किसी ने गुस्सा किया तो आपके बहन और भाई, दादा दादी आपको मनाते हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 2, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, ये तो आपको ही लिखना है। फिर भी मैं एक दशहरा के बारे में लिखी हूँ, मैं आपको वो बोलती हूँ। दशहरा और होली ऐसे त्यौहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत हो व होली में होलिका दहन की कहानी लिखना है आपको। तो मैं आपको दशहरा के बारे में बोलती हूँ। इस दिन श्री राम ने लंका को राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अंततः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम के रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहते हैं। तो बच्चों, इसका आगे का भाग मैं आगे वीडियो में बोलती हूँ। तो बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।